अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे बेटा चैप्टर 7 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आप इससे पहले भी बहुत अच्छे से जानते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा था। पॉली मीन्स होती है मुख्तलिफ, मैनी मतलब बहुत सारी। नोमियल्स मीन्स होती है बहुत सारी टर्म्स। ओके, चैप्टर 6 में हमने टर्म्स वाइज पढ़ा था कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। जब भी सब मिक्स हो जाती हैं, सारी नंबर्स एक साथ मिल जाते हैं, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसमें सबसे लीनियर जो होता है नंबर, एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ओके, अच्छा जी, बात आते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। 7A एक्सरसाइज में जो आपने यूज़ करना है फार्मूला और जो सीक्वेंस आपने यूज़ करना है, उसके बारे में हम 7 क्लास में पढ़ा चुके हैं। लेकिन अब 8 क्लास में जो है वो इसमें देख लेगा। इसमें क्या है, तो इसमें होता है बेटा अर्थमेटिक सीक्वेंस एंड ज्योमेट्रिकल सीक्वेंस। लेकिन हमें जो आज काम है 7A एक्सरसाइज में, वो जो है अर्थमेटिक सीक्वेंस है। तो बेटा मैं आपको अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में थोड़ा हवाला दे दूँ, उसके बाद आपको एक्सरसाइज शुरू करवाएंगे। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस, प्रीवियस ग्रेड ऑफ लर्न हाउ टू फाइंड टर्म्स टू रूल पोजीशन टू टर्म्स रूल्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। जब हम नंबर्स को उनकी पोजीशन के हिसाब से लिखते हैं तो अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ और बताती चलूँ, यहाँ पर हम जब अगर सीक्वेंस देखते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस में देखते हैं, तो हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक में, उससे बहुत अच्छा आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, बहुत ईजी सा है। अगर हमको टर्म्स को अर्थमेटिक सीक्वेंस से लेके चलें, हमारे पास क्वेश्चन है 2, 5, 8, 11, 14 और बहुत सारे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं बच्चों, तो इन तमाम नंबर के दरमियान कितने नंबर का सीक्वेंस है, कितने नंबर का डिफरेंस है। अगर आप देखो 2 और 5 के दरमियान 3 नंबर का डिफरेंस है। अगर हम ये कर सकते हैं 5 में से 2 माइनस करो तो 3 बचेगा। आगे वाले नंबर को तो 8 है, 8 में से 3 माइनस करो तो क्या बचेगा, 5। आगे देखो 11 में से 3 माइनस करो तो 8। तो इन तमाम नंबर्स के दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस है, 3 नंबर्स का। तो ये अर्थमेटिक सीक्वेंस के लिहाज से जो है वो 3 नंबर का 4, 6, 8 है। तो यहाँ पर फार्मूला यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ हो रहा है बेटा, 10n। n मीन्स होती है टर्म्स, ठीक है। n की टर्म मालूम करें, इक्वल है T1। T1 मीन्स होगी पहला नंबर, T1 पहला नंबर, T2 दूसरा नंबर। ओके, तो फार्मूला अच्छे से याद कर लेना बच्चों। फार्मूला हमारे पास क्या है बेटा, आपके पास Tn T1 प्लस n-1 और D क्या है बच्चों, D हमारे पास डिफरेंस है जो हमने अभी आपको बताया था। जैसे 2, 4, 6, 8, इनके दरमियान कितने नंबर का डिफरेंस है। 4 में से 2 निकालो, कितना बचा, 2। 6 में से 4 निकालो तो 2। 8 में से 6 निकालो तो 2। तो यानी कि इनमें D जो है वो क्या होगा, 2। डिफरेंस कितना नंबर होगा, 2। तो बच्चों ये चीज़ें आपने ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद करना है। पूरी एक्सरसाइज में तकरीबन यही फार्मूला यूज़ होने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चंस गिवन है, 4 सम्स गिवन है, इसके 4 पार्ट हैं। फाइंड द एन टर्म मालूम करनी है। फार्मूला मैंने अभी आपको बताया, फॉर ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस के हिसाब से 1, 4, 7, 10, 13 ... बहुत सारे नंबर होंगे, इन्होंने आधे दिए। 2, 6, 10, 14, 18 ... बहुत सारे नंबर हैं। अब यहाँ पर 4, 0, -4, -8, 12 बहुत सारे नंबर। इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवाते हैं बेटा कॉपी में। तो बेटा हमें फाइंड क्या करनी है, हमें एन टर्म मालूम करनी है। बेटा एन टर्म फाइंड करने का फार्मूला क्या था बच्चों, अच्छा एन टर्म फाइंड करने का फार्मूला था बच्चों Tn इक्वल है बेटा T1, सही है। साइन कौन सा था बच्चों, जल्दी बताओ, प्लस या माइनस, प्लस था। और उसके बाद क्या था बेटा, n-1। बच्चों फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, D मीन्स होती है इनके दरमियान का डिफरेंस। ओके, सही है, याद रहेगा। D मीन्स क्या होती है, इनके दरमियान का डिफरेंस। आप D फाइंड करने के लिए यहाँ छोटा सा रफ फर्क में लिख सकते हो कि भाई D फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, T2 में से माइनस करते हैं T1, याद रहेगा। T2 में से माइनस करते हैं T1, तो D मालूम हो जाता है। तो T2 क्या है बच्चों, 4, T1 क्या है आपके पास 1, तो T2 क्या है बच्चों 4, T1 क्या है 1, तो D मालूम हो जाएगा बेटा आपको। 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3, तो D हमारे पास क्या आ गया, 3। D किसके इक्वल है, 3 के। हमने क्या करा बेटा, हमने करा T1 मीन्स क्या होती है बच्चों, T1 मीन्स पहला नंबर, यानी कि 1 प्लस n एज इट इज़ -1, और D की जगह हम क्या लगाएंगे बच्चों, 3। ओके, अच्छा जी, एन टर्म मालूम करनी है तो टर्म के नीचे n लगाया, ठीक है। 1 प्लस 3n 3n
3 वन ज़ा 3। ठीक है बच्चों, एन और ये इनके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। 3n एज इट इज़ -3 प्लस का 1, तो एन टर्म लिख दिया हमने। अच्छा जी, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3 में से 1 गया 2 बचेगा। साइन बड़े नंबर के साथ माइनस है, इसलिए माइनस आएगा। और बेटा ये आपको मालूम हो गई आपकी टी टर्म, ये आपका आंसर। इसी तरीके से बेटा दूसरा भी क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको जल्दी से। बेटा सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, 2, 4, 6, 10, 14, 18 और बहुत सारे नंबर। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, जल्दी से बताओ। हमें फाइंड करना है एन टर्म। ठीक है, हमने टी के नीचे लगा दिया एन, क्योंकि हमें एन टर्म मालूम करनी है। फार्मूला आप सबके पास मौजूद है, T1 प्लस क्या है बच्चों, n -1 और d। ओके बेटा, T मतलब क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताओ। पहली टर्म, T2 दूसरी टर्म। ओके, d फाइंड करने का फार्मूला आपके पास क्या है, T2 माइनस T1। T2 मतलब क्या होगा 6 माइनस T1 क्या होगा बच्चों 2, तो d फाइंड हो जाएगा बेटा। 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, तो हमारे पास d फाइंड हो गया, d क्या हो गया 4। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Tn फाइंड करना है, हमने लिखा Tn फाइंड करना है। T1 मतलब 2 प्लस n एज इट इज़ 1 एंड d की जगह पे लगाएंगे 4। Tn 2 प्लस 4n ज़ा 4n माइनस 4 1 ज़ा 4। ये दोनों टर्म एक साथ आ जाएंगी, n अपने पास आ जाएगा, तो 4n पहले आ गया। ये 2 उठ के कहाँ चला जाएगा, 4 के पास। ठीक है, अच्छा जी, प्लस में ये तो प्लस में ही रहेगा, क्योंकि शिफ्टिंग नहीं कर रहा, सिर्फ अरेंज हो रहा है। 4n, 4 में से 2 गया, कितना बचा बच्चों 2। साइन बड़े नंबर के साथ माइनस है, तो माइनस आएगा, और Tn आपके पास फाइंड हो गई। ठीक है, अब करते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ माइनस का साइन आ गया, इसको देखिए बिल्कुल मत घबराइएगा। सबसे पहले आपने उतारा बच्चों वही फार्मूला जो आपके पास मौजूद है। तो फार्मूला क्या है बच्चों, T1 नहीं Tn है, टर्म है ना, Tn टर्म मालूम करनी है। अच्छा, अब यहाँ n टर्म मालूम करनी है तो मैं n लगा रही हूँ, सही है। अगर कोई और टर्म मालूम करनी है, 10 टर्म मालूम करनी तो मैं 10 लगाऊंगी, वो आगे वाला क्वेश्चन है इंशाल्लाह, वो भी बताती हूँ मैं आपको अभी। अच्छा जी, पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Tn क्या था बच्चों फार्मूला, T1 प्लस n -1 और d। ओके, अब d फाइंड करना है। सबसे पहले रफ वर्क में आ जाते हैं। तो d फाइंड करने के लिए t क्या होता है बच्चों, T2 में से क्या माइनस करते हैं जी, T2 में से माइनस करते हैं T1। ओके, T2 क्या है बच्चों आपके पास, T2 है 0, सही है। और T1 क्या है, T1 क्या है 4। 0 में से 4 गया, -4 आएगा, तो इसका मतलब है D हमारे पास क्या है बच्चों, -4। याद रखना, -4। Tn उतारा इक्वल है, T1 की वैल्यू क्या थी बच्चों, T1 की वैल्यू 4 है, एंड एज इट इज़ -1, D की जगह क्या आ गया, -4 जी। करते हैं सॉल्व। 4n ज़ा 4n और 4 1 ज़ा, अच्छा से एक चीज़ और माइनस का साइन भी है, तो माइनस n के साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस नहीं आएगा बल्कि क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ज़रूर देख लेना, माइनस आ जाएगा। ठीक है, 4n से मल्टीप्लाई होगा, माइनस भी तो होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा -4n। फिर माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस 4 1 ज़ा 4। ठीक है, साइन ने दोनों के साइन चेंज कर दिए, इसके साथ माइनस लग गया, इसका माइनस प्लस हो गया। ओके, अच्छा जी, अब क्या करते हैं, बिल्कुल समझ गए, ये वाला 4 ये वाला 4 आपस में आगे आ जाएंगे, या इसको उठा के आ जाओ, एक ही बात है, चलो उठा के आगे ले आते, क्योंकि पॉजिटिव रहना चाहिए ना, ये नेगेटिव हो जाएगा ना, बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हमने करना नहीं है। अच्छा जी, n 4 और 4 कितना होता है 8 -4n बच्चों, ये आपका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर हम क्वेश्चन को सारे देखेंगे तो बहुत ही ईजी से सम सारे हैं आपके पास, आप खुद भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो बेटा करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक ही फार्मूला है और कुछ भी नहीं है, n टर्म मालूम करनी है। ठीक है, T1 आ गया प्लस n -1 और d। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। d फाइंड करना होता है, सबसे पहले की कहानी यही है। तो हमारे पास क्या आता है फार्मूला, d इक्वल है T2 और -T1, ये माइंड में रखना बहुत इजी सा है। अच्छा, -2 T2 क्या है बच्चों 20 माइनस T1 क्या है, T1 है आपके पास 26। ओके, अच्छा जी, 26 में से 20 माइनस करोगे कितना आएगा,
6। वैल्यू क्या आ गई बच्चों 6। डी यानी कि हमारा डी जो फाइंड हुआ है वो माइनस का 6 आया। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, सबके दरमियान -6 का ही डिफरेंस है, करके देख लेना। ओके, तो हम क्या करते हैं बच्चों, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, जल्दी से काम कराते हैं। T1 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, T1 की वैल्यू पुट करते हैं। T1 है हमारे पास 26, ओके, प्लस n-1 और D की क्या आई है -6। -6 से चेंज करते वक्त ये ख्याल रखना बच्चों, क्योंकि साइन चेंज करना ज़रूरी है। अच्छा जी, 6 n माइनस प्लस माइनस, 6 n 6n माइनस माइनस प्लस, 6 1 6। ओके, अच्छा जी, अब करना क्या है, 26 के पास लेकर आ जाओ 6 को, n अपनी जगह पे ही रहेगा। 26 के पास लेकर आ जाओ 6 को, -6n एज इट इज़। ओके, 6 में प्लस कर दो, क्या हो जाएगा 32 -6n। तो बच्चों ये हो गया आपका आंसर। अब इसी तरीके से बेटा आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन है ना उनको करने के लिए एग्जाम्पल देती हूँ, और वो एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद आप मुझे क्वेश्चंस खुद करके बताएंगे। आपको आज होमवर्क देते हैं बेटा। टी टर्म तो बहुत निकाल लिया आपने, थोड़ा सा आगे चलते हैं, पहले एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। एग्जाम्पल है बेटा, फाइंड दी नंबर n, यानी कि n टर्म मालूम करनी है, n टर्म मालूम करनी है, ठीक है। उसके अलावा फार्मूला, आपके यहाँ फार्मूला की मैंने आपको पता है, जो अभी मैं इतनी देर से करवा रही हूँ। फॉर द सीक्वेंस एंड देन फाइंड देयर 22 टर्म, 22 टर्म भी मालूम करनी है। पहले n टर्म मालूम करनी है, फिर 22 टर्म मालूम करनी है। बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम एक्सरसाइज को, पूरी एक्सरसाइज को देखें ना, ये सी पे डिपेंड है। ओके, अब जो नया क्वेश्चन आ रहा है उसके अलावा कोई भी नया चीज़ नहीं आएगी। लास्ट आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज आप खुद ही कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको आपके एक्सरसाइज कल इंशाल्लाह आपसे पूछूंगी कि आपने कहाँ तक जो है समझा, खुद करके दिखाओगे और कमेंट्स करोगे कि मिस हमने समझी है। ओके, नहीं आई तो हम फिर बात करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है बच्चों 3 7 11 ... पहले क्या फाइंड करते हैं जल्दी बताओ, n टर्म फाइंड करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, फार्मूला T1 इक्वल है 3 के। पहला नंबर क्या होता है Tn, जो इक्वल क्या होता है 3 के होता है। ये दूसरी टर्म क्या है T2 T3 T4 वॉटेवर जो भी होगा। तो हमें क्या फाइंड करनी है, n की वैल्यू। हम सबसे पहले तो हम d निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, d मतलब 7 में से 3 गया, कितना बचा 4। d आपके पास 4 है, जो मैं अभी तक यही करवा रही थी कि T2 में से T1 माइनस कर रही थी, तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अच्छा, मेन चीज़ क्या है, ये हम बात की बात है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन का बाद का पार्ट है। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास फार्मूला है Tn इक्वल है T प्लस n-1 d, यही फार्मूला हम कर रहे थे n टर्म मालूम करने के लिए। तो सबसे पहले T1 की वैल्यू क्या है 3, मैंने लगाया 3 प्लस n-1 d, क्या मालूम हुआ था 4, हमने 4 लिखा। 4 n 4 n 4 1 4, यहाँ तक की कहानी सब सेम है। 4 यहाँ पर आ गया बच्चों, या 3 को यहाँ कर लो तो 3 में से 4 गया तो -1 बचेगा। यहाँ तक तो आपको मीन्स ये सब कुछ तो आपने अभी करवाया, बिल्कुल अभी करवाया। नई चीज़ बच्चों ये कहानी में ट्विस्ट, ये चीज़ समझानी है। अगर आपको n टर्म 22 दी हुई है, n टर्म हम फाइंड कर चुके हैं, n टर्म हमारी है, n टर्म हमारी क्या फाइंड हुई है 4n-1, जो आपका आंसर आया है। उस आंसर में n की जगह पे आप डाल दोगे 22। क्या डाल दोगे 22, या कोई भी नंबर हो बेटा, 50 हो 100 हो 1000 हो, कुछ भी हो, आपका जो आंसर आया ना उसमें n टर्म होगी ना, n टर्म में आप 22 डालोगे, 100 डालोगे, जो भी नंबर है आपको गिवन है आप वो डाल दोगे n टर्म में। किस टर्म में, n टर्म में। क्या कर देंगे, हमने सिर्फ n टर्म जो आंसर आया उसमें ये डाल दिया। 4 को 22 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 88 आएगा। 88 में से 1 माइनस करो तो 87 आएगा। T22 आ गया 87। समझ आया बच्चों। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल भी गिवन है आपके पास, एग्जांपल भी आप गिवन है सेम उसी तरीके से। पहले n टर्म फाइंड करनी है, n टर्म फाइंड करने से पहले d फाइंड करना है। तो 45 में से 50 माइनस करो तो क्या आएगा बच्चों -5। तो d फाइंड हो गया -5। आपने फार्मूला उतारा, d की वैल्यू लिखी, मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, n फाइंड हो गया, n के अंदर आप 22 डाल दोगे और माइनस प्लस करके सॉल्व कर लोगे। अगले क्वेश्चन के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।